एक ही ज्योति है हर जन में, एक सी सबकी काया है। एक ही ज्योति है हर जन में, एक सी सबकी काया है। एक ही ज्योति है हर जन में, एक सी सबकी काया है। ये बाणी हम सभी को इस बात के ऊपर विचार करने के लिए प्रेरित कर रही है कि जिस काया को हम अपना काया शरीर मानते हैं, इसके ऊपर, इसके बारे में बहुत ही कम होता है टाइम कि हम सोचते हैं, विचारते हैं कि ये मेरा शरीर जो है कैसे बना है, किससे बना है, मेरा मूल तत्व क्या है। ये प्रश्न शायद हम सभी के जीवन में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना संत महात्माओं के जीवन में है। क्योंकि यहाँ पे संत महात्मा इस वाणी के माध्यम से ये समझाना चाह रहे हैं, हर जन अर्थात इस संसार पे सभी प्राणी, सभी जीव जंतु, मनुष्य, मानव एक ही ज्योति है हर जन में। तो जितने भी यहाँ मानव परिवार, संसार, समाज हमको दिख रहा है, इन सभी में एक ज्योति है। और इसी की दूसरी पंक्ति पूरी करती है, एक सी सबकी काया है। काया अर्थात जो मेरा शरीर है, जो मेरी बनावट है, जो मेरा रूप है, और ये पूरे ब्रह्मांड में हर जीव जंतु, पशु, पक्षी, मानव सबकी जो काया है, किस तत्व से बनी, किससे बना है, क्या मूलभूत तत्व है। इस वाणी के अनुसार आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीति होता है कि जो आम तौर पे मेरी धारणा है, जो मानव समाज की धारणा है शरीर को लेकर के, काया को लेकर के, जीवन को लेकर के, जीव को लेकर के,
वो बिल्कुल ही विरोधाभासी। एक है संत महात्माओं का पॉइंट ऑफ व्यू, और एक है आम समाज का पॉइंट ऑफ व्यू, और एक है वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम आम तौर के जन साधारण की बोलचाल की भाषाओं में आमतौर पे जो हम जीवन जीते हैं, अगर इनकी दृष्टि से देखेंगे तो सबसे पहले तो ये होता है कि आमतौर पे हम अपनी काया का मूलभूत तत्व क्या है इसके ऊपर विचार ही नहीं करते। कभी ख्याल नहीं आता कि जो मेरे पास मेरा काया है, मेरा तत्व है, ये बना किससे। हम रोज इसी काया की मदद से इस संसार में जीवन यात्रा कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मेरे जहन में, मेरे ध्यान में ये बात ही नहीं आता कि ये काया का मूलभूत तत्व क्या है, आधार क्या है। कभी कभी जब इंसान को अस्वस्थ होता है, किसी पीड़ा में होता है, किसी दुख में होता है, तो उसे अपने शरीर का, काया का ध्यान आता है, उसकी सुरक्षा का उसको ध्यान आता है, और फिर वो डॉक्टरों के आदेशानुसार इसकी देख रेख करता है। लेकिन फिर भी ये जागृति उसके जीवन में नहीं आती है कि ये जो शरीर है इसका मूलभूत तत्व क्या है, ये कैसा बना है, जो उसको आम तौर के हमारी आंखों द्वारा ये शरीर का काया दिखता है, काला, गोरा, पतला, अच्छा, सुंदर, इन्हीं तक सीमित रह जाता है। आप अधिकतर देखेंगे तो हम सब अपने आंखों द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा, फोटो के द्वारा जो मेरा बाहरी आकृति है, आकार है, जो रूप है, जो रंग है, इसको ही हम काया मानते हैं। बाहरी आकृति तक ही हम अपने आप को शरीर के रूप में जानते हैं, काया के रूप में जानते हैं। आमतौर पर इससे ज्यादा हम अपने शरीर के बारे में, अपने बारे में नहीं जानते। किसी से पूछ लीजिए कि आप कौन हैं, तो अपना नाम बता सकता है, अपना फोटो दिखा सकता है, अपने आप को इंगित कर सकता है कि ये मैं शरीर, क्योंकि अभी तक उसने अपने आप को इन आंखों से ही देखा है। इन आंखों से उसको हाथ दिखते हैं, पैर दिखते हैं, नाक दिखता है, मुंह दिखता है, बाहरी आकृति दिखती है, एक स्किन दिखता है, स्किन का काला है कलर, गोरा है कलर, वाइट है कलर, ब्लैक है कलर,
शरीर में तंदुरुस्त है, स्ट्रांग है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बाहर की आकृति को देखता है। और हम सभी ही अधिकतर अपने आप को, अपने आप की बाह्य आकृति है जो दिख रही है, यहीं तक सीमित है। तो प्रश्न ये बैठता है कि आप केवल बाहर बाहर से अपने शरीर को देख लिए, तो क्या आप अपने बारे में अवगत हो गए? बस उदाहरण के तौर पर आप किसी महल के पास गए, बहुत सुंदर बढ़िया महल है, घर है, होटल है, उसको आप बाहर बाहर से देख लिए। तो उस महल के चारों तरफ घूम के आपने देख लिया, उसका रूप, रंग, कलर, आकृति। तो क्या आप कह सकते हैं कि आप महल को जान गए? महल के बाहरी आकृति, बाहरी रूप, बाहरी बनावट से आप अवगत हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप महल से पूरी तरह से अवगत हो गए। महल के अंदर की दीवारें कैसी हैं? महल के अंदर कौन सा साधन है, सुख है, आराम है, रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर कौन रह रहा है? अगर वाकई में मुझे महल के बारे में जानना है, उसका आनंद लेना है, उसका उपयोग करना है, उसको समझना है, तो महल के अंदर भी जाना होता है। अगर आप महल के अंदर गए, तब देखेंगे कि उनकी बनावट, कलर, पेंटिंग, कार्टन, रूम्स, रिसेप्शन, लॉट्स ऑफ, तब वहां पे आप रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं, आनंद कर सकते हैं, राइट? उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस महल के सुख साधन का आपको अनुभव हो सकता है। ये आम तौर पर हम किसी भी चीज को, आप एक गाड़ी को देखते हैं बाहर से, आप एक ट्रेन को बाहर से देखते हैं, आप एक एरोप्लेन को बाहर से देखते हैं, तो क्या बाहर से देखने से आप क्या गाड़ी का, ट्रेन का, हवाई जहाज का अंदाजा लगा सकते हैं कि हवाई जहाज के अंदर क्या आनंद है, कैसे लोग बैठे हैं, अंदर का आकृति क्या है? अधिकतर आम तौर पे हमें ये समझ में आ जाता है कि जहाज, हवाई जहाज को समझने के लिए, हवाई जहाज का आनंद उठाने के लिए मुझे हवाई जहाज के अंदर जाना पड़ेगा, अंदर को भी समझना पड़ेगा। अंदर कैसा वातावरण है, अंदर कैसी सीटिंग है, अंदर कैसा कूलिंग है, क्या क्या व्यवस्था है, क्या कलर है। बिना अंदर जाए, बिना अंदर की जानकारी हुए, क्या आप अपने इस हवाई जहाज के
किसी भी गतिविधियों का, किसी भी संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं या नहीं। तो आम तौर पे हम इस बात को समझ जाते हैं कि ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए हम महल के अंदर जाना चाहते हैं, होटल के अंदर आना चाहते हैं, ट्रेन के अंदर जाना चाहते हैं, गाड़ी के अंदर सफर करना चाहते हैं, जहाज के अंदर सफर करना चाहते हैं, अंदर से भी जहाज को देखना चाहते हैं, अंदर से भी ट्रेन को देखना चाहते हैं, अंदर से भी आप कार को देखना चाहते हैं, अंदर से भी होटल को देखना चाहते हैं। होटल अंदर है, बाहर आप घूम के देख के चले आइए, तो क्या आप कहेंगे आपने होटल गए थे, होटल रुके थे, होटल ठहरे थे, होटल का इस्तेमाल किए थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हम मानव अक्सर बाहरी बनावट, ढांचा को ही मानते हैं कि हम जान गए होटल को। हमें होटल के बारे में, महल के बारे में पूरी जानकारी होगी। हम महल के दीवारों को छू के, बैठ के देख लें अच्छी तरह से, और तो क्या ऐसा लगने लगेगा कि मुझे महल का आनंद मिल गया, महल का सुख हो गया, महल की जानकारी हो गई। आप ऐसा नहीं मानते, कहते हैं नहीं। लेकिन ऐसा आज हर मानव अपने इस महल के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। हम महल की बाहरी आकृति को ही महल मानते हैं। बाहर की जो मुझे रूपरेखा दिख रही है, कलर दिख रहा है, रंग दिख रहा है, अच्छा बुरा दिख रहा है, साइज दिख रहा है, लंबाई चौड़ाई दिख रही है, इसी को हम शरीर मानते हैं, इसी को हम काया मानते हैं, और यहीं तक सीमित है। कभी ख्याल नहीं जाता कि मानव तू केवल इस शरीर के बाहरी ढांचे को देख करके, बाहरी आकृति को देख करके ही कैसे तू अंदाजा लगा लेता है, कैसे तू मान लेता है कि मुझे पता है कि मैं कौन हूं। बताइए कि आप एक महल के चारों तरफ घूम लीजिए, उसको छू लीजिए, उसको देख लीजिए, पहचान लीजिए, तो क्या आप कह सकते हैं महल के बारे में? क्या ये जानकारी पूरी है? क्या आपको पता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज मानव परिवार, हम सभी इस काया रूपी महल को केवल और केवल बाहर से ही जानते हैं, बाहर से ही देखते हैं, बाहर से ही छूते हैं, और दावा कर देते हैं कि मुझे इस शरीर, इस काया का सब कुछ पता है। कितनी विडंबना है। किसी से पूछ लीजिए आप कौन है, ये कह ही नहीं सकता कि मुझे पता नहीं या मैं नहीं जानता हूं। ये जवाब नहीं आ सकता।
क्योंकि उसको ऐसा ख्याल लग गया है कि मैं बाहरी ढांचे के पास तो हूं, मैं देख रहा हूं, छू रहा हूं, सब कुछ इसके बारे में आगे पीछे कलर फोटो से देख रहा हूं, तो मुझे पता ही है। ऐसा ये हम सभी को प्रतीति है, हम सभी को लगता है कि मुझे अपने बारे में पता है। और ये बाहरी जो मेरा ढांचा है शरीर का, इसको हम काया कह रहे हैं, शरीर कह रहे हैं, संत महात्मा अंदर चले जाते। कहते हैं इस शरीर रूपी महल में, इस शरीर रूपी जो मेरा महल है, इसको जानना तभी सार्थक हो सकता है जब मैं अंदर बाहर से भी देख लूं। अंदर क्या है, बाहर क्या है, अंदर की दीवारें कैसे हैं, अंदर कौन है, अंदर कैसा है। बिना अंदर की जानकारी किए कि इसके अंदर कौन निवास कर रहा है, कौन इस शरीर को जी रहा है, कौन इसका मालिक है, कौन इसको बनाने वाला है, किससे ये बना है, ये नाना प्रकार के प्रश्न संत महात्मा मानव समाज के सामने खड़ा करते हैं। इसके बावजूद भी ये सारा प्रक्रिया देखने के बाद भी हम मानव एक बार के लिए सोचते नहीं, विचार नहीं करते, एक बार मन में ख्याल नहीं आता कि अपने आप को जान तो ले, अपने आप को पहचान तो ले कि इस शरीर के अंदर कौन निवास कर रहा है, कौन कह रहा है कि ये मेरा शरीर है, इसका स्वरूप क्या है, इसका रूप क्या है, इसकी आकृति क्या है, इसको चाहिए क्या, इसको क्या नहीं चाहिए, इसको कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। जब तक मुझे इस पूर्ण काया का ज्ञान नहीं होगा, मैं कैसे इसको सुचारू रूप से इस्तेमाल कर पाऊंगा, चला पाऊंगा, यूज कर पाऊंगा, इसका आनंद ले पाऊंगा। और ये एक जिसको आज हम मानव समाज मानते हैं कि ये मेरी काया है, एक मानव परिवार मानता है कि ये मेरी काया है। हर व्यक्ति अपने शरीर को एक अलग के रूप में देखता है, कोई गोरे के रूप में, कोई काले के रूप में, कोई बड़े के रूप में, कोई छोटे के रूप में। आप देखेंगे तो हम सभी को ऐसा ही प्रतीति होता है। ये छोटा बच्चा है, ये लेडीज है, ये जेंट्स है, ये बच्चा है, ये इस देश का है, ये उस देश का है, ये मोटा है, ये तगड़ा है। ये हम सब केवल और केवल बाहर की आकृति को ही देखते हैं। लेकिन इन बाहर की आकृति को, महल को, घर को इस्तेमाल करने वाला कौन है? किसका है ये घर? कौन ये घर बना रहा है? कौन घर बनाया है? इसका मालिक कौन है? इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वभाव क्या है?
हमारे जीवन में हम सभी का सबसे जो बहुमूल्य तत्व मेरा शरीर है, आपका शरीर है, हम सभी का शरीर है। और इस बहुमूल्य जिसके होने से मेरा अस्तित्व है, उसके बारे में मैं अनभिज्ञ हूं। एक बार को उत्सुकता नहीं जगती कि जो सबसे मेरा प्यारा, जिसके होने से मेरा वजूद इस संसार में है, उसके बारे में थोड़ा सा ख्याल, जानकारी, पता, होश, समझ प्राप्त की जाए। इसी जगत में समय समय पर हमारे जैसे ही मानव परिवार ने ये उत्सुकता जगाई कि जो मेरा जो शरीर है, इसका मालिक कौन है, इसको किसने बनाया है, इसको इस्तेमाल कौन कर रहा है। कहीं कभी भी आप देखते हैं ना, कहते हैं कि मेरा शरीर, मेरा हाथ है, मेरा पैर है। तो कोई इसको इस्तेमाल कर रहा है, कोई इसको यूज कर रहा है, या जिसको मैं कहूं कि मैं, ये मेरा शरीर, ये मैं है कौन जो कह रहा है मेरा शरीर, इसका अस्तित्व क्या है, इसकी बनावट क्या है, ये कौन है जिसके होने से आप हैं। शरीर तो नाना प्रकार के यहाँ पे हैं, छोटे शरीर, बड़े शरीर, बड़े शरीर, मृतक शरीर भी। जब यही आपका शरीर होते हुए भी आप नहीं होते हैं, अगर आप अपने आप को केवल शरीर ही मान रहे हैं, जब इंसान, जब इस शरीर की जीवात्मा, प्राण, ज्योत, आत्मा, ऊर्जा, ताकत, कुछ भी कहिए, मृत अवस्था में ये शरीर होता है, हाथ पैर भी होते हैं, तो क्या आप नहीं कह सकते मैं शरीर हूं? कौन सी ताकत है, कौन सी ऊर्जा है, कौन सी आत्मा है जो इस शरीर को इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से मैं कह पा रहा हूं, ये मैं शब्द आ पा रहा है, मेरा हाथ कहा जा रहा है, ये हाथ भी ऊपर नीचे हिल रहा है, जुबान भी चल रही है। क्या हमारा कर्तव्य, क्या हमारा ध्यान अपने ऊपर नहीं जाना चाहिए? कहीं मैं बाहरी दीवारों को ही मैं मान बैठा हूं, मैं शरीर हूं, तो ये तो नाना प्रकार के उदाहरण हमारे सामने हैं जो आपको संतुष्टि दिलाते हैं कि आप केवल शरीर नहीं थे। आप कौन से शरीर थे? आप एक शरीर हो, एक काया हो, ये हजारों काया हो। आपका बचपन का काया अलग था, 10 साल का काया अलग था, 20 साल का काया अलग था, 30 साल का काया अलग था,
40 साल का काया अलग था, 50 साल का अलग था, मृत अवस्था में अलग है। तो कौन से काया को, शरीर को आप अपना मानते हो? या आप इन सारे काया को इस्तेमाल करने वाले तो नहीं थे? आप बचपन में भी थे तो बचपन वाले काया को इस्तेमाल करते थे, 10 साल वाले हुए तो 10 साल वाले काया को इस्तेमाल करने लगे, 20 साल के हुए तो 20 साल की काया को इस्तेमाल करने लगे, 30 साल के हुए तो 30 साल की काया को इस्तेमाल करने लगे, 40 साल के हुए तो 40 साल की काया को इस्तेमाल किए, 50 साल के 50 साल के, 60 साल के 60 साल के, 70 साल, 80 साल। अब देखो ये काया के इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, छोड़ दिया आपने। कुछ ऐसा तो नहीं है जो इन शरीरों से, आपके बचपन से अब तक के शरीरों को कोई इस्तेमाल करने वाला है, जो बोल रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो कह रहा है? कभी हमारा ध्यान अपने ऊपर आता भी नहीं। ऐसा क्यों? तो ये समय समय पर जो संत महात्मा हुए, जो इसी मानव शरीर में होते हुए भी अपने आप को पूरी तरह से जान गए, बाहर से तो जाने ही, अंदर से भी जान लिए, रोम रोम से भी जान लिए, कौन जी रहा है, किससे शरीर बना है, कौन बनाने वाला है। तो उन इन्हीं संतों का वचन है। और इसको अगर आज हमारे धरती पे जो वैज्ञानिक हुए हैं, मेडिकल साइंस हुआ है, वो हमारे शरीर के, जो आम तौर पे हमारी धारणा है शरीर को बाहरी आकृति से देखना, इनसे थोड़ा आगे गए वैज्ञानिक साइंस, मेडिकल साइंस, इस शरीरों के अंदर गया। अभी तक तो अगर हम वैज्ञानिक की बात हटा दें, तो जो हमारी आम तौर पे जो सामाजिक धारणाएं हैं, शरीर को हम सिर्फ बाहर से ही जानते हैं बस। इसके अलावा मुझे शरीर के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं, कि मैं कौन हूं, अंदर कोई है कि नहीं है, कौन जीता है, कोई अंदर बाहर होता है कि नहीं होता है, कैसे मेरा हाथ पांव काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कभी भी आम आदमी को ख्याल ही नहीं आया। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी वैज्ञानिक हुए जो शरीर के अंदर तक गए। आप अपने शरीर को, जिसको इतना अच्छा, प्यारा मानते हैं, शरीर की आपकी सिर्फ एक स्किन ऊपर की हटा दी जाए, जिसको आप काला कहते हैं, गोरा कहते हैं, हमारे शरीर का हटा दिया जाए स्किन, आपके शरीर का स्किन हटा दिया जाए, दूसरे के शरीर का स्किन हटा दिया जाए, तो आप विभिन्नता नहीं पाएंगे। और ये वैज्ञानिक इस अवस्था को के आगे गए। उन्होंने इस शरीर के एक एक रोम, कण को इतने नाना प्रकार के इंस्ट्रूमेंट, उपकरण पैदा किए, बनाए, जिससे वो इस शरीर को देख सकते हैं, शरीर के स्किन को हटा कर देख सकते हैं, उसके अंदर मसल्स को देख सकते हैं, उसके अंदर स्केलेटन सिस्टम को देख सकते हैं, हमारे लीवर सिस्टम को देख सकते हैं। अंग अंग शरीर को आज वैज्ञानिक उपकरणों से आप देख पाते हैं, जान पाते हैं। तो आज हम कहते हैं कि मेरे पास फेफड़े हैं, हृदय है, लंग है, स्टमक है, पेट है, जिसमें खाने पचाने की प्रक्रिया होती है, मसल्स हैं,
ब्लड सर्कुलेशंस है। बहुत समय पहले अगर ये खोज नहीं थी तो इंसान को पता भी नहीं था कि हमारे शरीर में जो खून है नसों के माध्यम से, नालियों के माध्यम से हर जगह दौड़ रहा है। हृदय से लेकर के खून हर जगह फैलाया जा रहा है, फेंका जा रहा है। ये मान्यता थी कि हमारे शरीर के अंदर खून लबालब भरा हुआ है पानी की तरह, कहीं छेदते हैं वहीं से आ जाता है। तो ये सारी अज्ञानताएं थी। तो जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, शरीर के अंदर तक चले गए, अंदर भी जान लिए। तो आज वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस शरीर के एक स्तन स्कन स्किन को, त्वचा को आप जैसे ही हटाते हैं, उसके बाद मानव का हर शरीर एक जैसा ही है, एक जैसा ही है। हर शरीर के अंदर हड्डियां हैं, मांस हैं, मज्जे हैं, खून है, और सब सेम ही है। आप देख ही रहो कि एक आदमी का खून लेकर के डॉक्टर दूसरे आदमी को चढ़ा देता है और वो सही हो जाता है। एक आदमी का मसल काट करके दूसरे शरीर के मसल लगा दिए जाते हैं, मसल्स काम कर जाते हैं। तो ये वैज्ञानिक की बड़ी धन्यवाद, अच्छा भी कह सकते हैं, उनका बड़ा शुक्राना है कि आज मानव समाज को वैज्ञानिक ने शरीर के अंदर का जानकारी दी। लेकिन वैज्ञानिक के पास अभी तक कोई ऐसा उपकरण, कोई ऐसा विद्या, ऐसी सोच नहीं आई कि जो इस शरीर को जीता है, जिसके होने से ये शरीर जीवंत है, उसको जान नहीं पाया, उसको पहचान नहीं पाया। और आज हमारा संत महात्मा आज नहीं, सदियों पहले ही ये घोषणा कर दिए थे कि हमारा शरीर एक ही से बना है। आज वैज्ञानिक नाना प्रकार के उपकरणों के मदद से ये कहता है कि हम सभी मानव परिवार का जो शरीर का जो मूलभूत एलिमेंट है, जो तत्व है, जो ऊर्जा है, वो एक ही है। उसको सेल कहें, एटम कहें, तत्व कहें, प्रोटॉन कहें, न्यूट्रॉन कहें, पॉजिट्रॉन कहें, नाना प्रकार के शब्द वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए। उन्होंने जीव को खोज किया, सजीव की खोज किया, निर्जीव की खोज किया, और आज हमारे क्वांटम फिजिक्स के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड की तत्वतः जिस तत्व से, जिस ऊर्जा से इसकी रचना हुई है, वो एक ही तत्व है। चाहे उसको अभी हम सेल कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं, तंतु कहते हैं, एटम कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और ये भी वैज्ञानिक का मानना है कि ये जो एक है, कोई उसको ऊर्जा कहता है, कोई मूविंग वेव कहता है, कोई मूविंग पार्टिकल कहता है। लेकिन इतना वैज्ञानिक आज पहुंच गया है अपने होश, बुद्धि और जो भी उसके पास साधन उपलब्ध है उसके द्वारा, कि ये स्वीकृति मानता है कि ये पूरे ब्रह्मांड की जो वस्तुगत तत्व है,
जिससे पूरा संसार बना है, ग्रह बने हैं, उपग्रह बने हैं, पिंड बना है, सजीव बना है, निर्जीव बना है, पानी बना है, हवा बना है, शरीर बना है, स्त्री पुरुष बच्चे जीव जंतु, इन सभी पदार्थों का जो मूलभूत तत्व है वो एक ही है। किसी भी पदार्थ को आज जो वैज्ञानिक की प्रक्रिया है उसको तोड़ के खंडित करके ब्रेक करके उसके मूलभूत तत्व को पता करना। तो उन्होंने नाना प्रकार के जीव सजीव निर्जीव पेड़ पौधे एनिमल जंतुओं नॉन जंतु नाना प्रकार के प्रयोग करने के बाद उनके संसाधनों द्वारा उपलब्ध जानकारी से ये बात तो कंफर्म है आज के युग में कि हम सभी एक ही तत्व से बने हैं। आज वैज्ञानिक को इतने सालों उपकरण करने के बाद ये बात समझ में आ गई। लेकिन हमारे संत महात्मा आज से हजारों साल पहले उपनिषदों में ऋषियों ने मुनियों ने ये बात कह दी है, एक ही ज्योति है हर जन में, एक सी सबकी काया है। हम सभी की काया एक सी ही है। अब यहां पे एक सी ही है। अब इसको और ध्यान से देखिए, एक ही है कहते हैं ना, एक ही ज्योति है हर जन में, जो हम सभी के अंदर, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, जिसको मैं कह रहा हूं, जिसको आत्मा कहा जा रहा है, जिसको प्राण कहा जा रहा है, यहां पे एक एक नहीं है कि हमारे अंदर एक है, एक आपके अंदर है, एक उनके अंदर है, एक उनके अंदर है। यहां पे कहा जा रहा है एक ही ज्योति है हर जन में, एक ही है जो सभी जन में है, चाहे जीव हो सजीव हो मानव हो मनुष्य हो पेड़ हो पौधे हो पशु हो पक्षी हो जीव हो जंतु हो ब्रह्मांड हो, आकाश हो सूर्य हो पाताल हो पृथ्वी हो धरती अग्नि जल हो हवा जीव आकाश हो सूरज चांद सितारे हों, इन सभी प्रकृति की जो आकृति हम जिसको कहते हैं, जिसको काया कहते हैं, तो यहां पे दोनों तरीके से हमको ये वाणी समझा रही है। एक तो एक ही ज्योति है हर जन में, एक ही है हर जन में, और एक सी सबकी काया है। और हम सभी का जो काया जो आकार जो आकृति जो दिख रहा है एक से ही है, एक से ही बना है। और और अंदर जाते हैं तो कहती है एक ही है। तो संत महात्मा कहते हैं कि आप जैसे ही अपने जो आपके अंदर एक ज्योति है, जिस एक से आपकी काया बनी है, जैसे ही आपको इस एक का बोध होता है, जिसको आप आत्मा कहिए, मैं कहिए, जीव कहिए, प्राण कहिए, जैसे ही मुझे अपने आप का समझ बोध ज्ञान होता है, उसके उपरांत केवल और केवल एक ही हो जाता है। तो ये जो संत की वाणी है, एक ही ज्योति है हर जन में, एक से सबकी काया है, ये एक
अर्थात मैं, अर्थात मेरा या मेरा शरीर का वाकई में तत्व रूप से जब मुझे बोध हो जाता है, एहसास हो जाता है कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है, जैसे ही इसका बोध मेरे जीवन में होता, तब मैं संतों की अवस्था में आकर के ये मैं कह सकता हूं, ये मैं देख सकता हूं, ये मैं हो जाता हूं, जिसमें केवल और केवल एक ही रह जाता, एक के ही नाना प्रकार के रूप। और इसको दास कई बार कहता है कि हम सभी के लिए जो ये हमारा शरीर है, समझने के लिए, जानने के लिए, उदाहरण के लिए उपलब्ध है। आप अपने आप को समझें, देखें, जानें, महसूस करें। स्वयं का बोध ही संसार का बोध है, परमात्मा का बोध है, निराकार का बोध है। क्योंकि आप निराकार से अलग नहीं, आप परमात्मा से अलग नहीं, आप संसार से अलग नहीं। अभी हमको संसार भी अलग दिखता है, परमात्मा भी अलग दिखता है, निराकार भी अलग दिखता है, मनुष्य भी अलग दिखते हैं, जीव जंतु अलग दिखते हैं, क्योंकि मुझे अपने तत्व सत्य स्वभाव का बोध नहीं। तो सतगुरु यही संदेश यहां देना चाह रहे हैं कि हे इंसान, तू अपने सत्य स्वभाव स्वरूप का बोध कर, कि समझ ले, कि जानकारी ले, और जैसे ही तुझे कोई भी बात समझनी है, प्रभु को समझना है, एक को समझना है, अखंड को समझना है, अजर अमर को समझना है, अजन्मा को समझना है, अपरिवर्तन को समझना है, जो हमारे संत महात्माओं ने आत्मा को परिभाषित किया, परमात्मा को परिभाषित किया, निराकार को परिभाषित किया, प्रभु को परिभाषित किया, ईश्वर को परिभाषित किया, जगत को परिभाषित किया, उन सब में आज इस धरा पर इतने विशाल पृथ्वी पर विभिन्न विभिन्न खंडों में विभिन्न विभिन्न लोगों ने, विभिन्न विभिन्न मानव ने, विभिन्न विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न विभिन्न आवाजों में जो सत्य को का उद्घोष किया, जो सत्य को परिभाषित किया, उन सभी धर्मों, मजहबों, इंसानों का यही मत है, मानना है, अनुभव है कि परमात्मा सत्य एक ही है। उसको कोई भी नामों से आप पुकारिए। तो इस धारा पे अलग अलग जगहों में, अलग अलग लिपि भाषाओं में, अलग अलग कोई कम्युनिकेशन नहीं है। धरती के एक कोने पे एक संत महात्मा, धरती के दूसरे कोने पे दूसरा संत महात्मा, कोई बिना कम्युनिकेशन के, कोई बिना जानकारी के, उन सभी धर्मों का, उन सभी संप्रदाय को, उन्हें सब सत्य महापुरुषों का एक ही उद्घोषणा है कि ये परमात्मा एक है, ये पूरा जगत एक से ही बना है। ऐसा कभी सोचे नहीं कि सभी धर्मों का, संप्रदायों का, लिपियों में, भाषाओं में सत्य परमात्मा को एक जैसा ही परिभाषित किया गया है, जैसा राम ने परिभाषित किया, जैसा कृष्ण ने परिभाषित किया,
जैसा गुरु नानक ने परिभाषित किया, जैसा कबीर ने परिभाषित किया, जैसा जीसस ने परिभाषित किया, जैसा सुकरात ने परिभाषित किया, जैसे मोहम्मद साहब परिभाषित किए। कोई भी जब इस सत्य बोध को प्राप्त होता है तो इसी एक को अपने शब्दों में, अपने लिपि में, अपने आवाज में प्रकट करता है। ये कारण है कि ये सारे संत महात्मा हुए जिन्होंने अपने सत्य बोध को जाना, और ये सतगुरु की वाणी मेरे जीवन में तभी समझ आएगी, ऐसा मुझे लगेगा, मेरे जीवन में उतरेगा, जब मैं अपने सत्य स्वभाव, जो मेरा स्वरूप है सत्य का, उसका मैं बोध कर पाता हूं, उसको मैं जान पाता हूं। ये ऐसा नहीं है कि जाना नहीं जाता, ये ऐसा नहीं है इसका बोध नहीं होता, ये ऐसा नहीं है कि असंभव घटना है कि मैं अपने आप को बोध ना कर पाऊं। ये ऐसी कोई असंभव घटना नहीं जो कि घटती नहीं। हम सभी मानव परिवार इस असंभव घटना, मेरा सत्य स्वरूप का बोध आपको लगता है इतना असंभव घटना है जो घट नहीं सकती? तो प्रश्न उठता है कि हम सभी के जीवन में घटती क्यों नहीं? हम सभी के जीवन में घटती क्यों नहीं है? तो अगर इसको आप ध्यान से विचार करेंगे, पाएंगे, सोचेंगे, तो दास का जहां तक ध्यान जाता है कि हमारे जीवन में अपने सत्य स्वभाव का बोध न हो पाने का जो कारण है, केवल और केवल प्राथमिकता। हमारे जीवन में प्राथमिकता मैंने कभी भी ये दिया ही नहीं कि मुझे अपने आत्मबोध को प्राप्त होना है, अपने स्वतः स्वरूप को जानना है। अक्सर मैंने अपने जीवन में प्राथमिकता रोटी को दिया, कपड़ा को दिया, धन को दिया, दौलत को दिया, पैसे को दिया, पदवी को दिया, यश को दिया। क्योंकि ऐसा मानना है संत महात्माओं का कि आत्मबोध या आत्मज्ञान कोई आवश्यक जीवन की गतिविधि नहीं है। आप बिना अपने स्वरूप को जाने भी इस संसार में जी सकते हैं। अपने आप के बिना बोध हुए भी आप जीवन यात्रा तय कर सकते हैं, तय कर रहे हैं। तो दास का कहने का भाव यह है कि जो आत्मबोध या आत्मज्ञान इतना इंपॉर्टेंट काम जीवन का नहीं है, महत्वपूर्ण काम नहीं है। यही कारण है कि आज लाखों लाखों मानव परिवार के जीवन में ये आत्मबोध, जो गैर
जरूरतमंद जो कार्य है नहीं घटता है। ये ऐसा नहीं कि असंभव कार्य है। इसलिए आज संसार के जगत में आत्मज्ञान, स्वयं की जानकारी असंभव कार्य हो गया है, क्योंकि इसको कभी भी जरूरतमंद, इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी, मस्ट होना काम नहीं गिना। ये संत महात्माओं सभी का कहना है। प्रभु परमात्मा को जानना, अपने आप को जानना, इतना इतना इंपॉर्टेंट, जरूरी काम नहीं। और यही कारण है कि हम सबसे पहले अपने जीवन में जो मेरी जरूरत की चीजें हैं उसको पहले पूरा करते हैं। भूख लगी है, रोटी चाहिए, आप इसको पूरा करेंगे। इसके लिए दौड़ेंगे, भागेंगे, कूदेंगे, चोरी करेंगे, कमाएंगे, लिखेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि ये जरूरत की काम है। भूख जरूरी है, प्यास लगी है, जरूरत है, आप पानी लाएंगे, पिएंगे। घर आपकी जरूरत है, बारिश होगी, धूप आएगा, उसके बचाव के लिए छाया करेंगे। तो जो भी जरूरत वाली गतिविधियां हैं, आप उसको करते ही हो, हम सभी करते ही हैं। केवल और केवल जो अजरूरत कार्य है वो आत्मज्ञान है, वो परमात्मा को जानना है। कई लोग परमात्मा को, आत्मा को अपने जरूरतमंद कार्यों के साथ भी जोड़ देते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है, बहुत भूख लगी, आपको रोटी मिल गई, रोटी खा लिए, भूख मिट गई। लेकिन लोग इसको कहते आनंद आ गया। अरे भूख थी, भूख पूरी हो गई। धूप में जा रहे हैं, बहुत धूप है, थोड़ा सा छाया मिल गया, इसको लोग आनंद कर रहे हैं। ये धूप से बच गए आप। तो जो जरूरतमंद आपके शरीर का कार्य है वो इंसान कर ही जाता है। लेकिन ये आत्मज्ञान, आत्मबोध, प्रभु को जानना, परमात्मा को जानना, ये इतना जरूरत इंपॉर्टेंट वाला काम मानव समाज की दृष्टि में नहीं। आज इस देश पे, आज इस धरती पे नाना प्रकार के लोग हैं। कुछ लोगों को मानना है परमात्मा है, ईश्वर है, कुछ का मानना है नहीं है, प्रभु है नहीं, परमात्मा है नहीं, आत्मा है नहीं। दोनों का जीवन चल रहा है। पूरा मुल्क, पूरा देश, आप रूस में देख लीजिए, ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि प्रभु परमात्मा है। आज रूस देश में हर सुख संपन्नता के साथ जीवन जी रहे हैं लोग। कोई ये जरूरत, कोई ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी महत्वपूर्ण कार्य नहीं है कि मुझे परमात्मा को जानना है, स्वयं का बोध करना है। इसीलिए दास कई बार कहता है कि आत्मबोध
परमात्मा की जानकारी, ईश्वर की जानकारी, ये उस अवस्था की चरण है जहां पे आप अपने शारीरिक गतिविधियों को, शरीर की जरूरतों को जब पूरा कर लेते हैं, रोटी हो जाता है, मकान हो जाता है। आप देखोगे तो जितने भी हमारे अर्थशास्त्री हुए या जो लोग हुए हैं, उन सभी का ऐसा मानना है कि हमारे मनुष्य जीवन का जो मूलभूत जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान, कभी ऐसा नहीं कहा गया रोटी कपड़ा और परमात्मा, क्योंकि रोटी में अर्थ है, रोटी हमारी भूख मिटाती है, कपड़ा हमको ढकने काम करता है, तब घर हमको रहने के लिए जगह देता है। तो इन सभी कामों में अर्थ है, महत्व है। लेकिन ये जो परमात्मा, ये जो प्रभु इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो दास के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा मानना है कि जो सत्य परमात्मा है, यह आत्मबोध है, जिसको आज हम असंभव आज कह देते हैं लोग कि प्रभु परमात्मा को पाया नहीं जा सकता, प्रभु परमात्मा देखा नहीं जाता, आत्मबोध संभव नहीं, यह असंभव कार्य है। दास के नजर में ये इसलिए असंभव है कि कभी भी हम अपने जीवन में इसको महत्व दिए ही नहीं, इंपॉर्टेंट दिए ही नहीं, महत्ता दिए ही नहीं, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण हमारे शरीर के साथ नहीं। तो अगर इस जहां पे इस संसार में कुछ मानव परिवार हुए जिन्होंने इस संसार के गतिविधियों को, रोटी कपड़ा मकान, घर जमीन जायदाद, बच्चे परिवार रिश्तेदार, ये जो जरूरतमंद हैं, इनको इस्तेमाल करने के बाद, इनके होने के बाद उनको ऐसा लग गया कि इसमें कोई अर्थ नहीं है, जब तक कि मैं स्वयं को, आत्मबोध को, अपने आप को नहीं जान जाता। जीसस का कथन यही है कि आपको पूरे संसार की धन दौलत मिल जाए और आपको स्वतः का, अपने प्रेम का, अपने आप का बोध नहीं है, सब व्यर्थ जानना। अगर आपको अपने जीवन में सत्य का बोध हो जाता है और संसार का धन कुछ भी ना हो, तो भी आप संसार के बड़े ही धनवान हैं। तो ये समय समय पर संत महात्माओं को ऐसा बोध हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि ये संसार की जो भाग दौड़ है, ये व्यर्थहीन लग जाती। तो एक और तलाश, जरूरत शुरू होती है, और वो है आत्मबोध की। एक ऐसी कहानी है कि एक सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, जो काफी ही ताकतवर, महान, धन दौलत वाला था, उसको किसी ने बता दिया कि इस धरती पे एक ऐसा भी पानी उपलब्ध है जिसको पीने से आप अमरता को प्राप्त हो जाएंगे। सम्राट को ऐसा बात
सुनते ही उसकी उत्सुकता जग गई कि मुझे ऐसे पानी को जरूर पीना है ताकि मैं अमृत को प्राप्त हो जाऊं। और वो तलाश शुरू कर दिया। ढूंढते 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 बहुत सालों के प्रयत्न के बाद वह उसे पानी मिल गया। और वो जैसे ही इस पानी को सम्राट पीने का प्रयास किया, वहीं पे एक कौवा उसको बोला, ठहर, रुक जा। ये बात सुनकर राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि कौवा बोल सकता है। उत्सुकता से पूछा, क्यों? तो कौवे ने जवाब दिया, इसको पीने से पहले मेरी बात सुन ले। ये बात मुझे भी, मैं बहुत बड़ा कौओं का सम्राट था, सम्राट हूं। हमारे जैसे कोई कौवे नहीं। यही कारण है कि मैं तुमसे बोल पा रहा हूं, बातें कर पा रहा हूं। मुझे भी एक खबर मिली तो मैंने अपने साम्राज्य के सभी कौवों को धरती के सब कोनों में भेज दिया और पता किया कि कौन सा वैसा पानी है। और ये पानी मुझे प्राप्त हो गया। अब मैं पी करके अमृत हो गया हूं। उसके बाद की कहानी सुन। अब मेरी अवस्था देख। अब मैं चाहता हूं ये शरीर त्याग दूं। मैं चाहता हूं मर जाऊं। नाना प्रकार के प्रयत्न करता हूं। पहाड़ों से कूद जाता हूं, फांसी लगाता हूं, कुछ भी नहीं खाता पीता, फिर भी मैं मृत्यु को नहीं प्राप्त हो पा रहा। सम्राट बोला, तुम मरना चाहते ही क्यों हो? तो उसने कहा कि ये घटना लाखों लाखों सालों हो गई। अब मैं इस शरीर से, सुख से, संसाधन से, जीवन से ऊब गया हूं। क्या करूं? खाना पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना। कोई सारे जो काम करने लायक थे कर चुका हूं। उसी को बार बार करना, उसी को बार बार करना, सालों 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 सालों। अब मुझे ये घुटन देने लगा है जीवन। अब मैं इससे ऊब गया हूं। कोई कारण मैं ढूंढ रहा हूं कि मैं इस शरीर को त्याग दूं। ऐसी अवस्था प्राप्त होने के बाद ही जीवन में आत्मबोध की जागृति जगती है। संत महात्मा कहते हैं कि अगर आपके जीवन में ये जीवन की सारी गतिविधियां, रोटी कपड़ा महल मकान यश पदवियां, मोक्ष नरक पाप पुण्य, किसी भी तरह की ये सारी गतिविधियां जब आपके जीवन में निरर्थक साबित हो जाती, अर्थहीन साबित हो जाती, इनमें कोई महत्व तो नहीं दिखता, तब कहीं मानव आत्मबोध, अपने आप की जानकारी, मुक्ति, आवागमन के बारे में सोचता है। अगर आपको इस जीवन में
अमरता प्राप्त हो जाए तो आप इससे ऊब जाएंगे। इसी तरह से आप जो बुद्ध का उदाहरण लेते हैं, बुद्ध के जीवन में जिस धन दौलत के कारण आज हम भाग दौड़ लगा करके यश कमाते हैं, रोटी कमाते हैं, कपड़ा कमाते हैं, पत्नी, धन, दौलत, रिश्तेदार, सगे संबंधी, यही हमारी ख्वाहिशें हैं कि मुझे मिल जाए, मुझे महल मिल जाए, आराम मिल जाए, सुख मिल जाए, साधन मिल जाए, अपनी अच्छी पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, माता पिता मिल जाए। हमारी दौड़ यहीं तक की है। और ये न मिलने से हम इसी में लगे रहते हैं। अब देखिए, जिसके पास ये मिल गया उनका जीवन क्या हो। बुद्ध के जीवन में ये सारा सुख, साधन, धन, दौलत, यश, साम्राज्य, राजा, धन दौलत का अंबार, पत्नी, बच्चे, सब कुछ है। इन सबको उनका अर्थहीन लगा उनको, और उस सत्य की तलाश में चले। तब उन्होंने अपने आत्मबोध, बुद्धत्व को हासिल किया। तो यही कारण है कि हमें जीवन में ये संसार की सारी गतिविधियां जब तक महत्वहीन नहीं आ जाएंगी, इनका महत्ता मुझे खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक मेरे जीवन में आत्मबोध जैसी अवस्था प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि ये आत्मबोध करने के लिए, परमात्मा का बोध करने के लिए, ये परमात्मा का बोध, आत्मा का बोध तभी संभव है, तब मेरे जीवन से संसार के सभी गतिविधियां अर्थहीन लगने लगती हैं। पैसा, धन, दौलत, अच्छा, बुरा, नरक, स्वर्ग, मुक्ति, लोभ, कहीं किसी को स्वर्ग की कामना है, कहीं मोक्ष की कामना है। कोई भी तरह की कामना आपके जीवन में है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे धार्मिक होना है, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे आनंद को प्राप्त करना है, मुझे जहां तक आपके जीवन में पाने की लालसा है, कुछ बनने की लालसा है, तब तक आपके जीवन में आत्मज्ञान, प्रभु का बोध संभव ही नहीं। हम सब विचार करें, इसीलिए एक बहुत अच्छी बाणी आती है, भक्ति लोकी अजी न समझे, रब नो पाना भक्ति। अगर जीवन में सत्य निराकार के अलावा, अर्थात स्वयं की बोध के अलावा किसी भी तरह का कोई भी अपेक्षा हो, आकृति हो, तो आपके जीवन में परमात्मा का, स्वयं के बोध का संभव ही नहीं बनता, अवतरण ही नहीं होता। अगर यहां तक मैं हूं और परमात्मा है, आप अलग हो, परमात्मा होने को देख रहे हो, यहां भी संभव नहीं है। क्योंकि आप हो तो परमात्मा कैसे हो सकता है। आप हो, मालिक नहीं हो सकता, निराकार नहीं हो सकता। तो जब तक मेरे जीवन में किसी भी तरह का ख्याल, उपेक्षा, कामनाएं, लालसाएं अगर मेरे जीवन में हैं, तो मैं अभी परमात्मा को पाने के योग्य नहीं, पात्र नहीं हूं, भाव आ नहीं सकता आत्मबोध का। अगर मेरे जीवन में ये कामना है
कि मैं धार्मिक हो जाऊं, मैं प्रभु प्रेमी हो जाऊं, मैं सत्य को जानने वाला हो जाऊं। यहां तक की भी कामना है, मैं मुक्ति को प्राप्त कर पाऊं, मैं स्वर्ग को प्राप्त करूं। ये सारी कामनाएं हैं। मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, नरक में नहीं जाना है, पाप में नहीं जाना है। किसी डर के वजह से, किसी भय के वजह से कोई भी गतिविधियां आपके जीवन में हो रही, किसी को डर है, किसी को भय है, कुछ पाने का, खोने का। मैं अभी आत्मबोधि, आत्मबोध, परमात्मा बोध, निराकार बोध का प्रार्थी नहीं। तो आज संसार में ऐसी बात नहीं है कि परमात्मा नहीं है, आत्मबोध नहीं है। ये उन्हीं चंद लोगों के जीवन के हिस्से में आता है जिनको ऐसा एहसास हो गया, ये पूरा संसार, ये पूरा शरीर अमहत्व है। पाना खोना महत्वहीन दिख जाता है, स्वर्ग नरक महत्वहीन दिख जाता है, मुक्ति मोक्ष महत्वहीन दिख जाता है। अगर जहां तक भी आपके ख्याल में ये भाव आ गया कि मुझे मुक्त होना है, मुझे मोक्ष होना है, मुझे आनंद प्राप्त करना है, मुझे परमात्मा प्राप्त करना है, आप आत्मबोध के अधिकारी नहीं। आप हो और परमात्मा को पाना चाहते हो, दो संभव नहीं है। मैं हूं और मोक्ष को प्राप्त कर लूं, संभव ही नहीं। मैं हूं, मुक्त हो जाऊं, संभव ही नहीं। ये इसीलिए कोई संत की बात मुझे याद आती है कि परमात्मा को मानना इसलिए पड़ जाता है कि ये असंभव है। ये असंभव घटना है कि मेरे जीवन में आत्मबोध की लालसा जग जाए। ये तभी संभव है कि मैं अपने हर प्रकार के लोभ मोह डर भय को महत्वहीन देख पाऊं, जान पाऊं। जब तक इनमें जरा सा भी आपको सार नजर आता है, घर में, जायदाद में, पत्नी में, बच्चों में, स्वर्ग में, नरक में, पाप में, पुण्य में, धर्मात्मा में, तनिक मात्र भी, क्लेश मात्र भी आपके होने का वजूद है, आप मान लीजिए कि आत्म दर्शन के लिए, स्वयं बोध के लिए एलिजिबल नहीं है, प्रार्थी नहीं, पात्र नहीं। और यही कारण है कि आज संसार में लाखों लाखों सालों से ये मानव परिवार में गिने चुने आत्मबोध को प्राप्त हुए। आप गिनतियों पे संत महात्माओं का नाम ले लेते हैं, बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, नानक हो गए, जीसस हो गए, मोहम्मद हो गए। इन चंद महात्माओं ने अपने जीवन में संसार की महत्वहीनता को देख लिया। किसी भी प्रकार का उनके जीवन में तनिक मात्र भी, लेस मात्र भी सार नहीं दिखा उनको, महत्वहीनता आ गया। उन्हें वही पात्र होते हैं आत्मबोध के,
इसीलिए आत्मबोध को इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं माना गया है। अगर ये इंपॉर्टेंट होता आत्मज्ञान तो सभी प्राप्त कर जाते। तो दातार कृपा करे कि मेरे जीवन में ये घटना कभी घट जाए कि संसार महत्वहीन मुझे दिखने लगे। घर, पत्नी, बच्चे, यश महत्वहीन दिख जाए। सुख, दुख महत्वहीन दिख जाए। मोक्ष, मुक्ति महत्वहीन दिख जाए। मुझे मुक्त होना है महत्वहीन दिख जाए। मैं हूं ये महत्वहीन दिख जाए। जिस दिन मेरे जीवन में मैं हूं महत्वहीन दिख जाता है, उसी वक्त मैं आत्मबोध की प्राप्ति के लिए प्रार्थी हो जाता हूं। और उसके बाद मुझे जो भी दिखता है वो सत्य निराकार ही दिखता है। एक मैं, एक परमात्मा, दो हैं। ऐसा भाव है कि मैं परमात्मा को देख लूं। मैं प्रार्थी नहीं हूं परमात्मा को देखने के लिए। मैं एलिजिबल नहीं हूं, मैं सार्थक ही नहीं हूं परमात्मा को प्राप्त करने का। मैं चाहता हूं कि मैं मुक्त हो जाऊं। मैं और मुक्ति संभव नहीं। मैं चाहता हूं कि परमात्मा को, प्रभु को पा लूं। मैं और प्रभु को पाना मेरी पात्रता नहीं। ये तो दो से भी परे की बात होती है, जहां न मैं होता हूं न परमात्मा होता। कभी ऐसा ख्याल आ जाए, न मैं रहूं न संसार रहे, न मैं रहूं न परमात्मा रहे। उसके बाद जो भी होता है केवल और केवल एक सत्य निराकार होता है। और इसी एक सत्य निराकार की ये बात वाणी हमको उद्घोषणा कर रही है। एक ही ज्योति है हर जन्म में, एक सी सबकी काया है। तो इस सत्य एक निराकार का बोध हो जाना, एक की समझ आ जाना ही असंभव कार्य है, असंभव जीवन है। और ये जीवन एकमात्र ऐसा साधन हम सभी को मिला है कि मैं संसार को, संसार के सभी संसाधनों को महत्वहीन जान पाऊं, देख पाऊं। जब तक मेरे जीवन में तनिक मात्र भी, लेस मात्र भी सार है, महत्व है, संभव ही नहीं हो सकता मेरे जीवन में आत्मबोध उतरने का। तो दातार कृपा करे कि हम सभी के जीवन में एक ऐसी घड़ी, एक ऐसी परिस्थिति आए, ये दातार सभी को वो सारे सुख साधन संसार के उपलब्ध करा दे, जिससे इनके जीवन में एक बार इन संसाधनों का महत्वहीनता नजर आ जाए। ये सारे महत्वहीन हैं, उसके बाद ही जीवन में बुद्धत्व को हम सब हासिल हो सकते हैं। और एक जो सत्य मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है, मैं एक हो जाता हूं। मैं रहता ही नहीं हूं। केवल और केवल एक सत्य निराकार रह जाता है। दुई का भाव खत्म हो जाता है, अद्वैत का भाव खत्म हो जाता है। केवल और केवल इस सत्य निराकार उपस्थिति होने का, परमात्मा का अस्तित्व का
प्रकृति का, एकत्व का, जो एक है, इसी से सारा जग का, एक ही का सारा पसार है। एक ही ज्योति है हर जन में, एक से ही सबकी काया है। एक ही ज्योति है हर जन में, एक से सबकी काया है। और ये एक सत्य निराकार ही एक है। मैं वही नहीं, मैं का खत्म होना ही एक का जीवन में प्रकट होना है। इस एक सत्य, आत्मबोध, परमात्मा, ज्ञान, कुछ भी कह लीजिए, इसकी उपलब्धि संभव हो जाती है। तो हम सभी दातार की कृपा से संसार के सुख साधनों का महत्वहीनता मेरे जीवन में आ जाएगी, तो मैं भी एक दिन आत्मबोध का प्रार्थी, सार्थक पात्र बन सकता हूं। इस एक आत्मज्ञान प्रभु परमात्मा को प्राप्त हो सकता हूं, एक हो जाता हूं। प्राप्त होना भी गलत शब्द है कि मैं प्राप्त नहीं हो जाऊंगा। स्वयं निराकार परमात्मा का रूप ही के रूप में ही स्थित हो जाना, इस भाव को जीवन में घर पर पाना। तो दास कृत यही मालिक से प्रार्थना करता है कि हम सभी के जीवन में ये बाणी घर कर जाए। एक ही ज्योति है हर जन में, एक सी सबकी काया है। सिर्फ आत्मबोध के बाद ये पूरा संसार एक सत्य निराकार ही हो जाता है, एक सत्य निराकार ही हो जाता है।